लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, एकदम पूरा लहलहाने लगता है, दिखने लगता है। तो इसे इन्होंने क्या करा कि चल तुझे बल्ब के फिलामेंट बना देते हैं। तो इन्होंने टंगस्टन को क्या किस धातु में किस में यूज कर लिया, बल्ब। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। विद्युत धारा, धारा क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि धारा क्या होता है, पहले धारा को समझते हैं। जैसे धारा ये होता है, जैसे कोई धारा ले लो, जैसे पानी का धारा, दूध का धारा। तो ये धारा क्या है, धारा को हम समझते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा। तो धारा क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वोल्टेज, VOLTAGE, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का एक प्रेशर है, प्रेशर मतलब ये क्या काम करता है कि ये धक्का देने का काम करता है, धक्का देना। क्या करता है, धक्का देना, इसका काम होता है। और जो हमारा करंट होता है, धारा, करंट, करंट का मतलब है कि जैसे हमारा करंट जो होता है वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारा जो धक्का देता है, तो वोल्टेज एक प्रेशर का काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज। और एक हमारा होता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है इसका काम है कि इस जब इधर से धक्का दे रहा है तो इसको उधर से इसको विरोध करना, रोकना। क्या काम है इसका, रोकना। तो एक हम इस एग्जाम्पल लेते हैं कि इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे काम करता है। मान के चलो एक कोई हमारा पानी का पाइप है, इस पे हमने एक मीटर लगा दिया, ये हमारा 1 2 3 4 5। और हमारा ये वाल है, एक हमने एक यहाँ पे वाल लगा रखा है। ये वाल हमारा इसमें क्या है कि हमारा वाल खुला है, पानी आगे प्रेशर से जा रहा है। अब एक दूसरा पाइप लेते हैं, एक हमारा ये दूसरा पाइप हो गया। तो ये दूसरा पाइप है, इसमें क्या है कि इसमें ये हमारा मीटर लगा हुआ है, ये हमारा वाल है। ये वाल हमारा इसमें ये चालू है और ये बंद है। तो इसका जो पानी है ये यही है, इसमें पानी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और इसमें क्या है, पानी बंद है, इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसके अनुसार समझते हैं कि जब इसमें पाइप में जब पानी फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, कोई इधर से एक प्रेशर है, जैसे जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज ये प्रेशराइज कर रहा है, इसे धक्का दे रहा है आगे जाने के लिए, भाई आगे जाओ आगे जाओ। तो हमारा ये जो पानी है इसे ले लेते हैं, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसे आगे को भेज रहा है। अब हमारा जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये इसे विरोध कर दिया, इसे आगे जाने में रोकने लगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमारा धक्का दे रहा है, आगे को भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजता है वोल्टेज। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं किसी भी चालक में धारा की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। दूसरी भाषा में हम इसे कहें, समझे तो ले लेते हैं, कोई मोटर है हमारा, मोटर है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाँव में क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है। तो जब दो लोग लड़ते हैं, दो लोग लड़ते हैं, तो कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई धक्का दे रहा है आगे की ओर। तो जो धक्का दे रहा है उसे हम क्या मानते हैं, वो हमारा वोल्टेज है। और जो आगे बढ़ा जा रहा है वो क्या है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जो रोकने का कोशिश कर रहा है उधर से, वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। तो यानी कि हम नॉर्मली कह सकते हैं किसी चालक में धारा की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारा ये विद्युत धारा का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कि फेस
और हाँ, दूसरा समझते हैं कि हमारा जैसे कोई बल्ब है कोई, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है क्या होता है, टंगस्टन का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब टंगस्टन में करंट को दिया जाता है, फ्लो कराया जाता है, तो ये क्या होता है, लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, एकदम पूरा लहलहाने लगता है, दिखने लगता है। तो इसे इन्होंने क्या करा कि चल तुझे बल्ब के फिलामेंट बना देते हैं। तो इन्होंने टंगस्टन को क्या, किस धातु में, किस में यूज कर लिया, बल्ब के फिलामेंट में। अब एक हमारे पास होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम में जब सप्लाई दिया गया इसमें, तो इसमें क्या हुआ कि ये रेड हो गया और हीट हो गया, भाप, मतलब जैसे गर्मी देने लगा। तो जब हमें हीटर की आवश्यकता होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार यूज करते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, कॉपर। क्या है, कॉपर। अब कॉपर का क्या हुआ, जब कॉपर को एक जगह बाइंडिंग किया गया तो ये क्या, नाचने लगा। तो इस पे तो हम टॉपिक आगे बनाएंगे। तो इसे क्या कर दिया कि इसे कॉयल के रूप में यूज करने लगे रोटर को चलाने के लिए। तो बात करते हैं अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें बात करते हैं फेस न्यूट्रल क्या होता है। फेस एंड न्यूट्रल ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो एक देखते हैं कि हमारा एक फेस है, ये जा रहा है, कोई हम एक डिवाइस लगा रखे हैं, हमारा ये कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल से चलने वाला कोई हमारा डिवाइस है, फेस है, और एक हमने न्यूट्रल लगा दिया, इसमें न्यूट्रल है। तो फेस न्यूट्रल क्या है, फेस का मतलब क्या है कि जो हमारा फेस है, जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल में जो हमारा एसी करंट है, उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोर अगर किसी बोतल में रख दो उसे फाड़ देगा, कहीं हम स्टोर करके इसे नहीं रख सकते, एसी करंट को स्टोर करके हम नहीं रख सकते। तो इसमें क्या है कि जब हम फेस को इसमें फ्लो कराते हैं, फेस आके जाता है तो इस डिवाइस में जाता है, इस डिवाइस को हो करके क्या न्यूट्रल के थ्रू वापस आता है, इसका ये काम करता है। और हमारा एक अर्थिंग होता है, जैसे हमने एक ग्राउंडिंग कर दिया, इसे ग्राउंडिंग कर दिया, क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थ ग्राउंडिंग, तो इसे हमने ग्राउंडिंग कर दिया। तो ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता क्या होती है, जैसे जब हम फेस सप्लाई देते हैं तो डिवाइस है, कहीं तार कोई कट गया, इसमें टच हो गया, जब इसमें टच हुआ तो क्या हुआ, जब इस पर हम हाथ रखेंगे तो हमें क्या होता है, करंट लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम इस बॉडी से सप्लाई लेते हैं और बॉडी से टच करते हैं और इस ग्राउंडिंग को दे देते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा लीकेज करंट, जो भी हमारा लीकेज करंट होता है, उस लीकेज करंट को ये ग्राउंड कर देता है, जिससे कि हम आसानी से इस पर हाथ रखेंगे, हमें कोई करंट नहीं लगेगा। तो ये हमारा ग्राउंडिंग हो गया। ये हमारा फेस हो गया, क्योंकि फेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इसलिए हम इसे न्यूट्रल के थ्रू ये वापस आ गया। फिर ये ग्राउंडिंग जब हमारा लीकेज, जैसे आपने 3 पिन टॉप देखा होगा, जैसे हमने एक सॉकेट ले लिया 3 पिन का, जब इसमें हम टॉप लगाते हैं तो एक हमारा एक अर्थिंग के लिए होता है, ग्राउंडिंग के लिए, ये बॉडी के लिए होता है, बॉडी से हमारा कनेक्ट होता है, और ये हमारा फेस, और ये हमारा न्यूट्रल। तो जो भी एक्स्ट्रा लीकेज करंट आता है तो उसके लिए हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये हमारा आज फेस और न्यूट्रल था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तो समझ गए होंगे इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, फेस न्यूट्रल क्या होता है, और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये आगे के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग के लिए, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंट होता है, ट्रांसफार्मर में ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है, अर्थिंग क्यों किया जाता है, जो हमारा डीजी सेट होता है जनरेटर, उसमें अर्थिंग क्यों किया जाता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारा यही था इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको आप समझ गए होंगे, पानी का धारा, दूध का धारा। तो ये वही धारा है, जैसे हम प्रेशर देते हैं तो धारा को आगे की ओर ले जाना, आगे की ओर भेजना। जैसे हम धक्का दे रहे हैं, इधर से कोई धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है आगे, तो आगे को भेजना धक्का देकर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजना उस धक्के से। जब हम धक्का देते हैं तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, उसको इधर रोकना, इधर आगे जाने नहीं देना, रोकना। तो इधर से हम क्या करते हैं, धक्का, जितनी हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगी जितनी, उतनी हमारी आगे फ्लो होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल करंट था। ऐसे हम नॉर्मली कह सकते हैं कि किसी चालक में धारा की प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक आज का। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।